पानी को प्यूरिफाई करता है ना, क्या बोलते हैं? इतना साल जो किया है गलत है। बिकॉज आप एक गिलास पानी लेके आने के बाद पहले आप आचमन करेंगे, उसके बाद में पानी को प्यूरिफाई करेंगे। बिकॉज इफ यू आर प्योर, हाउ कैन यू प्यूरिफाई वाटर? इफ यू आर इम्प्योर, अगर आप अशुद्ध हैं तो पानी को आप कैसे शुद्ध करना कर सकते हैं? इसलिए पहले आचमन करना चाहिए। तो मेरा मुझे सवाल था, मैंने सोचा भाई कैसे, तो हमारा प्यूरिफिकेशन कैसे होगा कि बिना मतलब अशुद्ध पानी से हमारा शब्द कैसे शुद्ध होगा? तो हमारा शुद्धिकरण होता है मंत्र से। हाथ में पानी लेगा, इसमें डालेगा ओम केशवाय नमः। आप उस पानी में देख के बोलना चाहिए मंत्र। तो मंत्र का प्रभाव उस पानी में आप देखने से जाएगा और पानी पीने से आपका शुद्धिकरण। समझ रहे? फिर क्या करेंगे? ओम नारायणाय नमः। फिर ओम माधवाय नमः। फिर गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। विष्णुवे नमः। शिवराय नमः, विष्णुयाय नमः, मधुसूदनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, विष्णुयाय नमः, नित्याय नमः, विष्णुदेवाय नमः, तद विष्णु। कितने लोग मांगे सर? तो सीखेंगे, टाइम 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा चलेगा आप लोगों की जिम्मेदारी है। ओके, हम प्रोसीजर बताएंगे। तो ये मंत्र सबको मालूम है? कौन सा मंत्र है? 24 मंत्र। कितने लोगों को मालूम है? नहीं पता। हाँ, नहीं पता है तो कैसे लिखेंगे? मेरे पास नहीं है उसका मंत्र। ओके, आप लोग गूगल में ले सकते हैं, बाद मंत्र में बता दूंगा। तो पहले 3 मंत्र सबको मालूम है। केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, रामनाय नमः, शीघ्राय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, त्रिविक्रम पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, हरे नमः, कृष्णाय नमः। उसके बाद में एक मंत्र में बोलना है, क्योंकि इससे थोड़ा लंबा सा प्रोसीजर है, मैं अभी 5-10 मिनट में सिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हूँ क्या करना है। maybe you can teach them later, no? तो प्रभु जी आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीक में या उसके बाद वाला सेशन में प्रभु जी आप लोगों को ये आचमन का पूरा फुल आचमन का सिखाएगा। ओके, वो करने के बाद उसके बाद में एक मंत्र भी पढ़ना है। ओम तद्विष्णु पदमं परम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराददं तद्विप्राशो विपन्यवो जागृवागं सस्समिन्ददे विष्णुर्य परमं पदम। ये मंत्र भी प्रभु जी आपको बता देंगे। ओके, अभी के लिए आचमन में छोड़ देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। तो उसके बाद में ये मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद फिर लेंगे हाथ धो के, फिर पानी हाथ में लेगा। क्या करना है? वेरी गुड, ओम अस्त्राय भट्ट। जो भी सामान भगवान के लिए यूज करने के पहले उसको प्यूरिफाई करना है। फर्स्ट प्रोसीजर इज पानी लेके अस्त्राय भट्ट। जो भी अभी जब भोग चढ़ाएंगे उसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं आजकल मैंने बहुत देखा है कि सब में डालते हैं। नहीं, गलत है। क्या हमको खाने के लिए रख रहे हैं तो सब में थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी डाल दो, अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो भी हमारा आचमन कब से पड़े हैं पता नहीं, पानी शायद 2 दिन से धोया नहीं होगा तो वही पानी लेके भगवान को दे रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये सिस्टम है कि अस्त्राय। तो पानी किधर से गिरना चाहिए एक्चुअली? दोनों मिडिल फिंगर के, दोनों चारों फिंगर के बीच में से।
दूर से करना है। तो क्या बोलेंगे? अस्त्राय भट। उसके बाद में प्यूरिफिकेशन मुद्रा से पहले राइट हाथ नीचे रखिए, राइट हाथ नीचे रखना, लेफ्ट हाथ ऊपर। सुनना चाहिए, आवाज सुनना चाहिए। इसको फिर ऐसे घुमाना है, एकदम स्प्रेड करना है आपको फिंगर्स को। इसको बोलते हैं चक्रा। तो राइट हैंड आपको ऊपर आ जाएगा। नहीं, हमारी आपका उल्टा हो गया। नहीं, आपका राइट हैंड नीचे रखिए, राइट हैंड से मार के इसको ऊपर कर, तो राइट हैंड आपको ऊपर आ जाएगा। सही है। उसके बाद में हाँ, ये पूरा उंगली को क्लोज कर दीजिए, सीधा खींच लीजिए। ये होगा जब भी आपको पानी हो तो। अब कोई भी प्यूरिफिकेशन करने के लिए आपके सामने लिक्विड फॉर्म में कुछ है। कैन बी घी, कैन बी मिल्क, कैन बी योगर्ट, कैन बी वाटर, कैन बी जूस, एनी वाटरी आइटम। अगर पानी के तरह का कुछ, अगर लिक्विड फॉर्म में कुछ ऑफर करना है दिस, तो पहले ऐसा करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, खींच लेगा सीधा। You show like this. नहीं, सही नहीं हो रहा, आपका सही नहीं हो रहा। सिंपल है ना? हाँ, ये आपका मैक्सिमम होगा, सही हो रहा है। इंटरलॉक दिख रहा है कि नहीं? दिखाइए। नहीं, उल्टा उल्टा। हाँ, पूरा पूरा घुमाओ। यस, फिर क्लोज करो, उसको खींच लो। हाँ हाँ हाँ, सही। यस, लॉक लॉक हो गया। वेरी गुड। सो यू हैव टू शो टूवर्ड्स द वाटर। अभी समझो 5 ग्लास जूस रखा है, यू शो ऑल द 5, सब में ऐसे दिखाना। अगर पानी नहीं है तो ये मुद्रा नहीं चाहिए। नेक्स्ट मुद्रा एकदम आसान है और कोई नहीं कर पाएंगे। हाथ ऐसे रखिए, एक उंगली ऊपर कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अभी ये दोनों उंगली आएगा साथ, आपका एक रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर एक साथ। ओके, अभी नेक्स्ट स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर एक साथ कर दीजिए। मैं बोला नहीं होगा। डन, वेरी गुड। ओके, टेक योर रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर, touch each other and touch the other ring finger and other small finger. Yes, correct, touch हो गया। Now index finger and middle finger, no, and the other index finger and small finger. It's like, and the thumb should be together. It is possible. So I'm doing it. उल्टा, मतलब opposite, it should be cross. Small finger and ring finger, small finger and ring finger, index finger and middle finger, index finger and middle finger, and thumb together, then show hands. हाँ, ये माता जी का सही है। आपको थंब एक साथ रखिए, थंब फिंगर एक साथ होना चाहिए। देखिए माता जी, देखिए आप इतने स्वर लेके अब देखिए। ओके, इसको टच कीजिए, इसको टच कीजिए और ऐसा टच कीजिए। नहीं, ये दोनों को टच कीजिए। यस, तब यहाँ इन दोनों इसको दो, हाँ सही है। आपको नहीं, हाँ ये दोनों टच करना होगा। ऐसे करो, यस, थंब एक साथ ऐसा। इसे बस किसी से नहीं होगा।
हाँ हो गया ना नहीं देखो ना ना ये देना ये देना यस यस ये देना ये देना इसको साथ में प्रैक्टिस वेरी गुड यस मैं के सामने रखेंगे उस समय पर तुलसी नहीं डालना उसका कारण कोई बोल सकता है वेरी गुड सुपर पहले मैंने बोला था तुलसी को प्यूरिफाई करने का जरूरत नहीं है तो इसमें तुलसी डालेगा तो फिर हम प्यूरिफाई नहीं कर सकता है तो इसलिए तुलसी नहीं डालना है पहले उसके पहले ये प्यूरिफिकेशन मुद्रा से प्यूरिफाई करने के बाद तुलसी डालें क्लियर फिर हरे कृष्ण ओके that's what ascribe to spring everywhere you can take 2-3 times water and sprinkle it okay नहीं हरे कृष्णा सब लोग बोलेगा तो एक का आवाज नहीं आ रहा है हरे कृष्णा शांति बनाए रखिए हरे कृष्णा माता जी या यस ये जो भी अगर पानी है या नहीं फिर भी आपको ये दिखाना है यस ये वाला सबको दिखाना है बाद में होगा एक दिन में नहीं होगा ओके ये सबको ऐसे after sprinkling this one then leave water this one then this one okay उसके बाद में tortoise ये क्या है कोरमा मुद्रा बट कोरमा मुद्रा हम लोग कोरमा दिखता है लेकिन इसके अंदर और कुछ छुपा के रखा है okay I'll show you one thing just count okay see my finger you can see my fingers right just see my finger you don't have to show your finger just see mine 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 You counted 5 each? 6 7 8 so जब when you are doing this ऐसे कोरमा का मुद्रा रखने के बाद आपको नीचे से छुपा के करना चाहिए एक कॉन्फिडेंशियल है आपको मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ नहीं तो किसी को दिखाना नहीं चाहिए 1 2 1 2 नहीं को गिनना है और कुछ बोलना है बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार कितने लोग ग्रामेटिकल इनिशिएटिव यू शुड चैंट द मूल मंत्र क्लियर ओके बाकी लोग नॉन ब्राह्मणिकल इनिशियल डिवोटीज शुड चैंट 8 times ओम ओके ओम 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 whenever you are purified brahmanical initial devotees should chant the main mula mantra 1 see your ring finger आपका जो अंगूठी वाला फिंगर जो है ना उसका सेकंड से गिनना शुरू करना उसका मिडिल आपको 3 भाग होता है एक उंगली में 1 2 3 उसका दूसरे में से शुरू होता है 1 तो I think Brahmanical University I don't know how to say you know that's same so 1 2 3 4 5 6 7 8 we chant 10 so this is 8 और राइट हैंड राइट है तो क्या बोलेंगे आप ओम 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 जो भी आप प्यूरिफाई करेंगे आपको कोरमा दिखाएगा ये बोलना पड़ेगा जब अभी समझो कि एक भरे हुए हैं इस टेबल पे भरे हुए तो मैं ऐसे रखेंगे ओम ओम पूरा सामान रखा है तो उसको एक साथ आप कर सकते हैं जैसे कि एक समय सामने आपको ऐसा एक ओम 2 ओम 3 ऐसा नहीं बाय हार्ट यू विल नो दैट 1 2 3 4 5 6 7 ओके सो क्लियर
And Brahmani Ganesha is also clear, right? So this is what brought it. And then the last mudra is Matsya. Vaisa Mudra Maya. So thereby purification is over. देखा है? अब बताइए। प्यूरिफाई करके ना अभी समझो अभी जो सीख रहा है वो करना है बस। डोंट आस्क मैं ऐसा कर सकती है क्या वैसा कर सकते हैं क्या अभी प्रोसीड बताया अभी अब फॉलो दिस दैट्स आप रथ यात्रा के समय पर रथ के सामने पूरा ला के रखने के बाद ये प्यूरिफिकेशन करने के बाद तुलसी डालना है ये सिस्टम। अगर नहीं है कि रथ यात्रा के बीच में बहुत भीड़ है कुछ प्रॉब्लम है तो आप जिधर सामान रखा है उसको उधर ही प्यूरिफाई करके तुलसी डाल के इधर आके खाने सामने। लेकिन प्रोसीजर ये होना चाहिए। सब लोग क्लियर है? प्यूरिफिकेशन मुद्रा क्लियर है? किसी को कुछ संदेह है डाउट है? Oh, sorry, good, valid point. Thank you so much. Yes. हाँ, ठीक। So, तो सबसे पहले हम पानी लेंगे और पानी लेके हम अस्त्राय भट जो भी चीज है आचमन कप हो भोग हो या आरती प्लेट हो आरती प्लेट तैयारी किया सब सामान रखा है प्लेट में वो सामने रखने के बाद अस्त्राय भट और दो सेकंड लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा शुरू में शायद थोड़ा टाइम लगेगा आहिस्ता ये आपको हर दिन हर समय प्रैक्टिस कर सकता है हर समय करना चाहिए बन रहा आचमन है ना बने बॉडी को प्यूरिफाई करना मतलब दैट वो आचमन ही है आचमन है कि आचमन हम लोग बैठ के ही करना खड़े नहीं करना मैं अभी खड़े दिखा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए हमेशा आचमन बैठ के ही करना ओके और हरे कृष्ण पूजा के समय पर सारी चीज क्लीन होना चाहिए हरे कृष्ण क्लीन होना चाहिए इसलिए कि बहुत सारे रूल्स में अगर कोई मिट्टी से बनाया हुआ चीज हो मटका या जिया इट्स ओनली वन टाइम एक ही बार यूज करना उसको अगर जितना भी हो एक बार यूज किया कलश हो या कोई दिया जैसा चीज हो या जो भी है मिट्टी से बनाया हुआ है तो वन टाइम यूज फेंकना होगा मेटल का कुछ है कॉपर चांदी ऐसे चीजें यू कैन वॉश एंड रीयूज और कपड़ा का भी है अगर सिल्क इट इज नेवर कंटामिनेटेड सिल्क क्लॉथ इज नेवर कंटामिनेटेड आप कितना बार यूज कर सकते हैं कॉटन ड्रेस वन वेयर एक बार पहन लिया कंटामिनेट हो गया उसको वॉश करना पड़ेगा अगर actually preferably for gents especially it is not advisable to use any stitched cloth no stitched cloth that's why any temple if you go you find devotees wear this thing even for more precise no undergarments coping that is advisable okay so then no stitched cloth for Prabhus. And normally deity worship is performed by men's, gents. No, there's another rules. So that is normally generally is done. But how? Of course we can do that. This is a normal standard is used. और क्या है कि yes, once you eat taken prasadam, you're condemned. You have to take bath preferably. At least change the dress. That's why. When I was eating, I put the pant on. Then I had the prasadam. I changed complete clothes, and then I came with a fresh cloth because we'll be touching the deity, so not advisable. It is considered contaminated. और कुछ सवाल है? Any question? है? समझा नहीं? हाँ. अच्छा. चक्रा
Hladini, then Dhenu, Dhenu, Chakra, Hladini, Dhenu, Kurma, Matsya. Guruji, why you are showing this side of sun only? Purification. अभी क्यों मुझे कोई मत पूछो, शास्त्र में बताया है. Because these all items are considered as pure items, so it is used for. Okay, any question? So clear now? So once it is purified, then now you can put tulsi. Okay, आचमन is clear? प्रभु जी आपको डिटेल में अब बाद में सिखाएंगे. हाँ. Your dress, that's what I said. If it is a cotton dress, it's a one wear. ना मंगला के बाद में आपने प्रसाद खा लिया, चेंज करके ना, it's not advisable. घर पे no problem, तो इतना धारा कौन धोएगा? So it is okay, but it is preferably, it is advisable कि one time use. So then अगर सिल्क क्लॉथ है तो you can wear and reuse it. It's not contaminated. But cotton है normal जैसे तो it is one wear. Yes, Guru. Once we have a breakfast, हाँ. for lunch special offering again you have to take a bath. Definitely. You are taking bath again at home. It's a pure convenience, Guruji. See, I cannot say like you should not be rigid with things. Rigid means like devotional service should be performed with the emotion, love, happy. अगर आपको भार बोझ लगेगा भाई करने से फायदा ही नहीं यार. बेहतर है आप मतलब झूठा हाथ से करो, कोई मुश्किल नहीं. But you should not feel it is burden, because if it's once you feel it is a burden, then no point in doing devotional service. अगर आपको सही तरीके से करना है, definitely then you should practice this. So normally I think many of the homes it happens so that mainly working people it happens at one time offering in the morning and one time in the evening, because breakfast lunch दोनों एक साथ हो जाते हैं. तो that's what I feel. You know, some houses it is there. So that is what advisable approach. Okay. And of course, if you go to washroom, it's number one. If you go to washroom, you should wash till your knee. You should wash till your knee. And of course, if it's number two, you should take bath. And bath means, you know, it is. Srila Prabhupada also said that Matajis are allowed not to take bath, head bath, you know, once in a week. But if it's possible to take bath, what's the problem? But for us, every man can take a full bath. So this one, okay. Any further question? कोई सवाल है? आचमन और purification. Clear? Okay. Now we will go for an offering procedure. Okay. So, Prabhuji, can you bring that? Yes, Mataji. Before purifying our body, we have to prepare Achman also. Purifying your body means what? Like Achman plus. Achaman is purified. See, no. Purifying the body is taking bath. For internal purification, we do achaman. Okay? So we are protecting our body with the achaman mantras and it's purifying internally. आपका सवाल क्या है? Then probably that month we are Ganga. That is for purifying the water. Yeah. First we have to do this. No. Then achaman, yeah, good point. Thank you for. So that I missed it. So once you do, if it's for achaman, for bhoga, this is simple. But if for achaman cup, you first show astaya bhat, then show this mudra, then all these things, then do Gange Chemane Chiva Godavari Saraswati Nandani Saraswati. Thank you for asking that question, Adi. I missed it. So, but while doing this, be very specific and remember that you should not touch your nail on the water. Nail should never be, and that is the reason, you know, why unstitched cloth is advisable. Is that अगर आपको सिलाई करेगा उसमें छोटा छोटा
होल्स रहते हैं, वो होल्स के अंदर कचरा पकड़ सकते हैं. That is why it is not advisable. And nail is also whatever how much you are clean, you keep your nails clean, there will be dust and allergy, dust and some contaminations. That's why it is not advisable. Long nails also, that's why. Grow, that's of course, that's not advisable. But even if you cut, see, my nail is like almost nil, but still there is some dirt. That's always there. And now, when you bathe the Lord, for bathing the Lord, you brought some hot water, and you want to check whether it is affordable or not. How you will check? Finger, You should not put the finger. You should do like this. आपको ये भाग को टच करके देखना पड़ेगा. Yeah, clear? That's all. ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा वो कहते हैं, वो भी है तो इसमें- That can be for a common program. Instead of elaborating the whole Achaman procedure, it is easy for everybody to chant this mantra, make the Achaman purified. That is why it is considered for use for a common program, not for individual. For the crowd. When it's a big crowd is there. At home not. At home, it is not wrong, No. but it is not like this is what is advised. Because if it's a crowd, I'm going to say, Om Keshavaya Namaha, Om Narayana Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha, Vishnu. It takes a lot of time to explain. अभी इतने crowd को मैंने तो समझाने के लिए इतना time लगा, it's difficult. So इसलिए say Om Apavitro Pavitro Va Sarva Vastavakito Purva Esme Pundari Kaksha Sabhavaya Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. It's for the crowd. That's why mostly आप देखा होगा इनिशिएशन के समय पर यही मंत्र बोला जाता है. क्योंकि ज़्यादा क्राउड है तो सबको ये समझाने के लिए या करवाने के लिए सबको शायद पता नहीं होगा. छोटा सिंपल आचरण तो सबको मालूम होगा, but this is what. But by the name of the Lord, you are purified. इसलिए ऐसा होता है. Clear? हरे कृष्ण. और किसी को सवाल है? Okay, ये purification हो गया. So now we are going to offer. ऐसे. So Jai Shri 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 Gaur Sundar Ki. Should we bring the deity here? Yeah, I'll take. Okay, now imagine this is your altar. Okay, so once we have, you get me some tissue, 2 tissues. Or if you have some cloth, it is good. Tissue is also fine. Tissue is fine because it is not available. So now, as soon as we enter the temple, Shri 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 Nitaya Gaur Sundar Ki Jai. So normally in ISKCON temples, what happens? You are not allowed to offer obeisances in front of the deity inside the altar. You are only allowed to do pranam outside. But when you are entering into the temple, you can do it at the behind, backside of the temple room and the deities. You can pay obeisance. Then you come in front, saying, calling out, Jai Shri Shri Nitaya Gaur Sundar Ki Jai, or Panchatattva Ki Jai, or Radha Madhav Ki Jai, whoever the deities are there. We call out and clap and ring the bell, wake them up, and then we come in. Okay. Then once you come in, then you clean the space for offering. It's all normal. I'm just telling because I know everybody, most of you are doing this procedure. And after cleaning, keep all the items in a proper way. Very good. Thank you, Proji. Without asking, you kept a glass of water. This is very important. Because always there should be while offering, there should be a glass of water for the Lord. So once you keep everything here, there's tulsi separately kept in a bowl, and Arjan cup is here. So you place one asan for Nitai and one asan for Gaura. So if it's for Gaura Nitai, now I'm telling you, this is a temple stand I'm telling you for Gaura Nitai. And for Panchatattva also they offer keep only 2 asana. I know in Mayapur, only 2 asanas are kept because it's difficult to keep so many asanas. It's all difficult. But at home, you keep at least 1 asana. Okay? Now, after keeping these 2 asanas, your Guru is there and Gauranita is there. Of course, our Guru Parampara is there. So, first you will be invoking your Guru.
Because only through Guru you can offer everything. So what you do is, now you just remember what I am saying. If you can note it down, note it down. First you will be invoking Guru, and what you are going to say to bring your Guru to the asana? Guru Pranam. Like idam asanam, not idam asanam. So when you say idam asanam, you should say the name of the person whom you are calling. Okay? So you should not say your Guru's name, idam asanam, Guru, no. Idam asanam aim gurave namaha. Idam asanam aim gurave namaha. You should write it down. From tomorrow onwards, you have to start practicing. It's not for simply learning, okay? So, idam asanam aim gurave namaha. Once you ask your Guru to come and sit on the asana, what you should do? Pranam, yes. Ask for our Swagatam, yes. Swagatam, okay for this purpose. Next one, after Swagatam? Padyam. So you should offer Yatat Padyam Aim Gurave Namaha. Okay? Then Idam Achamaniyam Idam Aim Gurave. No. For offering purpose, only these two things are given. Three things. Idam Asanam, Yatat Padyam, Idam Achamaniyam. So normally what we do, we show spoon water, right? It is a good actually, in a way it is a good, but it's not complete procedure. So instead of showing that, what you will be doing, so now it's all imagination. You are not taking the deity and bringing him here. You are just imagining and you are welcoming the Lord to the seat. Because each time you are offering, या कोई नहीं करेगा फिर. एक बार deity को लेके नीचे रखना है फिर ऑफ करना, कोई करेंगे फिर? नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा ना. So भगवान उधर ही बैठेंगे. But हम लोग we are inviting or invoking them to the seat for the dining table, you see. So I'll say idam asanam aim gurave namaha. Then for padyam, then achamani. We will use the achamani. Okay. So it is always advisable you should have a bowl. It's called a dustbin. Visarja Patra. Visarja Patra. It's a Visarja. It's a waste. So you keep it here. And you know, many of the temples, especially South Indian temples, when you go, you get Tirtha. It is nothing but this. So you offer Yadat Padyam Aim Gurave Namaha, gets here. Idam. So whenever you offer, don't forget to bring the bell. Idam Achamaniyam Aim Gurave Namaha. Now you brought Guru here. Now next you will be invoking the deities. So what will you be saying? Idam asanam. Correct. Idam Asanam. Now it varies for Brahmanical and non-Brahmanical initiation. Okay? So whenever I say Mula Mantra, you know, it's clear. And that mantra should not be chanted by non-Brahmanical initiated devotees. Okay? So the Brahmanical initiated devotees should say Swagatam Suswagatam Klim Gauraya Namaha. Swagatam Suswagatam Klim Nityanandaya Namaha. And all other devotees, non-initiated devotees, non-Brahmanical initiated devotees should say Swagatam Suswagatam Om Gauraya Namaha. Swagatam Suswagatam Om Nityanandaya Namaha. Clear? So you show your hand. Idam asanam. That's all. So then what we will do next? Yadat Padyam. Again, Mula Mantra for Brahmanical and others will differ. Okay? I'll chant for non-Brahmanical. Idam Yadat Padyam Om Gauraya Namaha. Yadat Padyam Om Nityanandaya Namaha. Padyam where you will show? At the lotus feet. Very good. So you don't have to show it like this. You just imagine offering at the feet. Yeah. Idam Achamaniyam. Where you show? Wow. Idam Achamaniyam
Om Gauraya Namaha, Idamachane Namaha, Gyanagaya Namaha. Okay, done. So now they all are seated at the dining table for taking the offering. Now rest is all you know. What is that? Okay, now before that, what you have to do is, now you have kept bhoga. Okay, you are already putting tulsi. I'm just putting this. Okay, I do not do that, right? Very good, thank you. So now after before bringing them, actually we should do the purification, because when I showed it, I thought. So before that, there will be the tulsi is already there. So then I should be invoking all the deities. This order got taken this match. So once everything is over, then ring the bell. Idam Naivedyam. Idam Naivedyam Om Gauraya Namaha. Idam Naivedyam Om Nityanandaya Namaha. Idam Paniyam Om Gauraya Namaha. Idam Paniyam Om Nityanandaya Namaha. This is the time you should show the offering mudra. You should keep your thumb finger on your ring finger and then give it like that, show it like that. That means you are giving the Naivedya to the Lord and water. Idam Naivedyam and Idam Pani. So you show it to that. Then chant the mantra, either paying obeisance or standing or sitting. There is no compulsion. Most of the people have a confusion. It should be either paying obeisances or standing or sitting. It's not a compulsory, it's not good. You can sit and do, you can pay obeisance and do, stand and do. It's not a problem. What are the mantras? Namo Vishnu Padaya Vishnu Krishnaya Vadare Guru Mantra Pranamudate Mantra 3 times. Namo Vishnu Padaya Vishnu Krishnaya Vadare Shiva Bhaktivedanta Swami Nivane 3 times. Namaste Saraswati Devi 3 times. Namo Mahavinyaya 3 times. Namo Brahmani Deva 3 times. So offer, then you come out of the altar. You can go sit or behind or outside of the altar. You can go. And those initiated devotees or second initiated devotees should chant 2 Gayatris, not whole Gayatri. Only 2 Gayatris. If it is an offering, if it's a Gayatri type, and if you have not chanted your full Gayatri, then in Gayatri they can chant. If it's a morning offering you are doing, you already chanted your mantra, your Gayatri at 5 o'clock already, but you are offering at 6:30. So that time you have to chant only 2 Gayatri. One is Gopala Gayatri and Kama Gayatri. Gopala Gayatri and Kama Gayatri you should chant for the Brahmanical initiatives. Other devotees can chant according to your time and circumstances, 1 or 2 rounds according to your time. Because if you have enough time and you don't have time, you cannot now, like mostly we do in a hurry, offering, take it quickly. So if possible, you chant 1 round at least. 1 round at least, chant 1 Hare Krishna mantra. Then you can go again and take the offerings back. Once you take the offerings back, first whom you brought into the dining area? Guru. But while sending back, you should send the Lord first. Clear? So, but before going, you should say again, what? Idam edat padyam om gauraya namaha, edat padyam om nityanandaya namaha, idam achamaniyam om gauraya namaha, idam achamaniyam om nityanandaya namaha. Then you should say idam asanam om gauraya namaha, idam asanam om nityanandaya. The Lord already went back to his seat. Now you should do edat padyam Em Gurave Namaha, edat padyam achamaniyam Em Gurave Namaha, idam asanam Em Gurave Namaha. Now Guru Maharaj also went back to his seat. So this is the normal procedure of offering. Huh? No, Prabhupada no, not required. So only Guru comes all Parambara. It is always no need of putting Rajamanam, you can say Achamanam. I already did the Achamanam. So anybody has any question? Kisi ko sawal? When you offered. One day. When you offered, first you invited Guru, then you invited Gaurnitai, Yeah. and you did the offering for Gaurnitai. Yeah. Then you were not to do the offering for Guru. No, it is understood. It is already going to. If needed,
you can do that, take the offering and show it in front of the Guru if it is required, but it is understood that it is already gone through him. That is what it is. Okay, yes, correct, yes, Prabhupada is okay. You can do instead of Guru Maharaj, you can bring Prabhupada for that. Now Prabhupada no need for the initial devotees. Now we are discussing this matter for initiation. There are many initial. Okay. So for the non-initial devotees, instead of Guru Maharaj, you can do it for Srila Prabhupada. Yeah. Right. Yes. Ma'am. Prabhuji, in the order there is Guru, Gaura and Radha Madhav. Hmm. So then Radha Madhav also we have to. We have been invoked them also. Yes. Yes. That is what you know. But they don't have deities. Photos, no problem. When you have a deity, then you have to do the proper following of the same things. And if you have a deity, Jagannath Baladev Stotra also you have to do the same thing. In that case, what you do is, it will be difficult to say because of the time. I'm saying because of the constraint of the time. If you are a full-time devotee, if you are doing a service in the temple, no problem. You have enough time. Your duty is that you can do one by one. But while doing at home, what you do is, idam asanam, om Jagannath Baladev Suvidramai. Then Om Idam Asanam, Om Gauranitai. Then Edat Padyam, Om Jagannath Baladev Sudramai. Idam Achaniyam, Om Jagannath Baladev Sudramai. Edat Padyam, Om Gauranitai. Edat Padyam, Idam Achaniyam, Om Gauranitai. You can do it. Because otherwise it takes lot of time. I'm saying only it's not a proper standard. Again, sorry, if the recording goes somewhere, don't say Adichandra Prabhu said or Adichandra Govindas said. No. It's only because of time, place and circumstance I just suggested. Otherwise the proper procedure is Jagannath Baladev Sudramai separately. Yes, ma'am. So I'm discussing that we have Jagannath Baladev Sudramai. We cannot bring all of them on the table, right? So we can only bring the names, take them, ask them, and but they remain in that. That's I said clearly, no. I said this is the altar. Imagine this altar. You don't have to bring Small them. photograph we can do. Yeah, Guru said, no need. Guru, let it be there only. No need to bring any photos, nothing separately. I just kept this for a symbolic purpose as if he's in the altar. You don't have to bring any photo, you don't have to bring any deities out of the altar for bhoga. Just keep a seat so that you are imagining that they are coming and sitting. It's only an imagination. No need of bringing anything. Yes, ma'am. प्रभु जी गुरु जी के लिए नहीं लगेगा आसन? Eh? सिर्फ हमने दो मतलब गौरनीते के लिए लगाए हैं, पर उन्होंने गुरु जी के लिए तो आसन आपके पास सुविधा है, आप बैठ सकते हैं। आपके पास समय है, सुविधा है। वन वीक हाँ, ये नहीं बताया क्योंकि आपके पास समय है, सुविधा है, स्पेस है, तो आप एक एक को लगा दो, बहुत बढ़िया हो। प्रभु हमारे तो गौरनीते भी नहीं है। नहीं है ना? Guruji, आएगा धीरे से। हो गया, अभी तैयार हो गया। नहीं हमारे लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल जी को पता बुलाइए। मतलब जो पिक्चर्स में है उनको पिक्चर्स का जरूरत नहीं है, मूर्ति का डेटी में ऐसे। Prabhuji, why Guru we have to offer asan, padya and archana. ये आज में Archana, sorry. And for Gaurang we have to swagatam first, asanam, Swagatam is not good. padya, ना ना nivedana. वो पूरा आपको षोडशोपचार में आएंगे। अभी हम लोग भोगा का बता रहे हैं Inside is Mangalatma, while और फ्री में नहीं बताया Navedana. नैवेद्यम बताया नैवेद्यम that comes from offering क्योंकि इसी प्रभु जी को वही सवाल पूछा था हरे कृष्णा शांति शांति ऑफरिंग के समय पर इदम नैवेद्यम गौरा निताई को देंगे तो वो गुरु के द्वारा जाता है तो इसलिए सेपरेटली बोलने का जरूरत नहीं अगर नहीं है तो भी गुरु को भोग नहीं देता गुरु को प्रसाद गुरु को प्रसाद दिया जाता है तो अब भोग चढ़ाने के बाद अगर आपका दिल करता है समय है तो आप ऐसा भोग ले और प्रसाद लीजिए गुरु महाराज के सामने लेके फिर आप लेके भाई जा सकते समझ गए ना तो भोग नहीं दिया नहीं जाता हरे कृष्ण और कोई सवाल है जी कोई है आप अगर 7 बार कर सकते हो तो अच्छा
today's हो सकता है। प्रभु जी have to eat today's tomorrow. मैं एक मिनट बात सुन। अरे माता जी क्या हो गया? माता जी सवाल ये है कि देखो मैं जितना भी घर पर मैं जो डाई की इंस्टॉलेशन करता हूँ मैं उनको मैं बताता हूँ आज शायद हरे कृष्णा कीप द चिल्ड्रन ऑन द साइलेंट मोड। तो मैं बोलता हूँ आज जब भगवान को आप निमंत्रण दे रहे घर पे लेके आ रहे तो आपको अच्छा इंतुजियाज्म होगा सेवा करने के लिए। अब मैं ये करूँगा वो करूँगा सब कुछ करूँगा होगा 2 दिन के बाद आपको भार पड़ेगा ये कैसा हो गया यार बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए संकल्प जब लेंगे तो मैंने जब मेरा घर में भगवान को निमंत्रण दिया तो मैंने संकल्प ये लिया भगवान मैं जो भी घर पे बनाऊंगा मैं आपको दे के खाऊंगा। मैं कभी नहीं बोला मैंने 7 बार दूंगा या 5 बार दूंगा या 3 बार दूंगा भी नहीं बोला। मैंने जब भी जो भी घर पे बनाएगा ना मैं आपको दे दूंगा। See, Prabhuji, this is suppose we prepare breakfast, we offer. Then there is a resting time for altar. Then we prepare lunch. Then again we have to make them. दोपहर को बुलाओ ना दोपहर को जगाओ उनको। Again, Yeah. that's what I'm asking. No problem. If you are cooking 2 times 3 times यार अपना घर का आदमी यार बाहर का नहीं। बुलाओ ना जगाओ ना खाओ ना हैं? या जो भी है कोई मुश्किल नहीं। हाँ अपना पति घर पे सो रहे बुला के खिलाए गए कि नहीं तो बुलाओ ना भगवान को क्या दिक्कत है। जी माता जी हरे कृष्णा ये सुनिए सोचिए कि भगवान हमारा घर का एक भाग है एक अंग है उसको कोई नियम वियम कुछ छोड़ दिए सब। एक छोटा सा कथा नहीं एक घटना मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त वृंदावन में एक्चुअली केरला का है मेरा सनातन से उनका दोस्ती है। उन्होंने वृंदावन में अभी वृंदावन में रहते हैं उधर जब उन्होंने एक ब्रजवासी के घर पे उनको दावत दिया कि उन्होंने गया प्रसादों के लिए। जब प्रसादों के लिए गया वो जाके बैठा तो सीधा भगवान का थाली उठाकर उनके सामने दिया। ये हैरान हो गया इसको नहीं वो गौड़ी संप्रदाय का एक उधर से दीक्षा लिया है। हैरान हो गया भाई ये भगवान का थाली है कौन भगवान आप खा लो भाई। मुझे कैसे खा सकते हैं हम मेरा थाली मैं खाने के बाद फिर भगवान को तुम लोगों को भगवान है हमारे लिए परिवार का एक अंग है। इधर कोई नियम नहीं चलता आप इसमें खाओ कल इसी में भोग चढ़ाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अलग अलग व्यक्ति के भाव में बता रहा किसी तरह अपना पति को जगा कर खिलाता है तो दोपहर को हे भगवान इट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन देखो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भोग हम क्यों चढ़ाता है क्यों चढ़ाता है ग्रैटिट्यूड यस मेक सेंस और शुद्धता किसका शुद्धता के लिए अपना खुद का शुद्धता के लिए। भगवान को नहीं चाहिए आपका भोग हमको प्रसादम चाहिए। भगवान को भोग नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए प्रसाद चाहिए। इसलिए हम भोग चढ़ा रहे हैं। तो अगर मंदिर में है तो नियम है भगवान को सुलाया तो अभी समय पर बुलाएंगे। हमारे घर पे ऐसा कुछ नहीं है भी रात को कोई आ गया 8 बजे भी यार मुझे दर्शन करना था खोल के दिखाओ ना भगवान को देखना है तो दर्शन करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अरे यार सुला दिया भगवान को अभी कल सुबह ही उठाएगा क्या सुबह आएंगे फिर दर्शन करने के लिए नहीं आ सकता है। तो घर पे कोई नियम नहीं है ऐसा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि संकल्प आप जब लेंगे भगवान आप अपना परिवार बनिए हम लोग जो भी करेंगे आप तो सहन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ओके हरे कृष्णा क्लियर। तो कोई अभी भोग एक बार चढ़ाकर दिखाना चाहेंगे रेडी
मैंने सोचा भाई तैयार हो गया। मेरा नहीं, आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि आप लोगों से कोई करने के लिए तैयार है नहीं? हरे कृष्णा। कोई यस कम फॉरवर्ड प्लीज एनीबॉडी। Sridhar Mataji, you can go because I will guide you, no problem, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा।